वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वजाअ फ़िल हदीस सहीह अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम अन्नहु क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम, मेहमानान खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ सामिईन और ख़वातीन इस्लाम, नौजवानान इस्लाम, आज भिटवा की सरजमीन पे कई सालों के बाद ये इजलास हो रहा है जिसमें ये बाबरकत और सआदतमंद हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी का समा भी आपने देखा है और इसके पहले भी यहाँ जलसे होते रहे और तकरीबन हर जलसे में इस खादिम की शिरकत होती रही है। और हमारे मुहिब व मुकर्रम मास्टर अशफाक साहब उर्फ लल्लन साहब, हम समझते हैं प्यार में इनको लल्लन कहा जाता है, पूरे इलाके के लल्लन ही हैं और माशाअल्लाह दीन से रग़बत, ताल्लुक़, दीन के ताल्लुक़ से वारफ़्तगी, शेफ़्तगी, ताल्लुक़ और रब्त का ये मज़हर है जो तालीमुल कुरान की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। तो इस मदरसे का उन्वान ही, मौजू ही ये है कुरान पाक की तालीम। कुरान पाक की तालीम सबसे पहले जिस पहाड़ की चोटी पे शुरू हुई थी उसे हम जबल नूर कहते हैं। कुरान पाक नूर का मज़हर है। कुरान पाक रोशनी का सरचश्मा है। कुरान पाक हिदायत आफरी है और दलालतों को रुखसत करने वाला है। कुरान पाक वो नूर है जिसके बारे में एक शायर ने कहा, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला एक दफा नहीं, कुरान पाक के अंदर कई दफा फरमाया, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझा दें और अल्लाह का फैसला ये है कि इस नूर को मुकम्मल करके वो रहेगा, खा इनकार करने वालों को ये बात पसंद आए या न पसंद आए। ये अल्लाह का वादा है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत पे बड़े हालात आते रहे, बड़ी आजमाइशों से इस उम्मत को गुजरना हुआ और गुजर रही है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि आज कुरान पाक जिंदा है, ताबिंदा है, मुनव्वर है और उससे अक्स जमील की रोशनी में उम्मत आगे बढ़ रही है। लिहाजा हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। हजरत, ये मदरसा है, यहाँ का पढ़ने वाला
जमाने की करामत का मजहर है, मौजूद रब्बानी का एक मंजर पेश कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की बदौलत ये मकाम उसको अता फरमाया है। एक दफा की बात है कि एक अफगानी तालिब इल्म देवबंद में पढ़ रहा था। वो जमाना था हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मोहतमिम थे। उस तालिब इल्म का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो अफगानिस्तान का था। उसके वालिदैन को खत लिखा गया और उस जमाने में आजकल की तरह सेकंडों में मैसेज नहीं पहुंच जाते, बल्कि महीनों लगते थे। 6 महीने की मुद्दत लग गई अफगानिस्तान खत पहुंचने में। जब घर वालों को मालूम हुआ कि उनका लड़का उसका इंतकाल हो गया है, तो वो लोग देवबंद आए। देवबंद आने के बाद उन्होंने इसरार किया इस बात पे, इस पे कि हम लाश लेकर के जाएंगे। 6 महीने पहले वफात हो चुकी थी। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि या तो हम लेके जाएंगे या फिर हम सारे खानदान के लोग देवबंद में आकर के बस जाएंगे। एक वहां उस्ताद देवबंद में अफगान के भी थे, हजरत मौलाना शमसुल हक अफगानी उनको कहा जाता था। उनके पास हजरत कारी तैयब साहब ने भेज दिया कि इनको समझा दिया जाए। वो भी समझाते रहे, लेकिन मानने के लिए वो हजरत तैयार नहीं हुए। बिलाखिर ये तय हुआ कि कब्र खोदी जाए। 6 महीने के बाद जब कब्र खोली गई तो कफन भी वैसे ही और जिस्म बॉडी भी उसी तरह, न बॉडी पे कोई असर था और न कफन गदरा हुआ था। और ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे मुश्क की खुशबू। उसके बाद एक बक्स तैयार किया गया, ताबूत तैयार किया गया और उसमें उस तालिब इल्म की लाश को रखा गया। वो लाश लेकर के बाई ट्रेन लाहौर गए और लाहौर से वो पेशावर पहुंचे तो पेशावर स्टेशन पे पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने कहा कि इसके अंदर मुश्क है जो स्मगलिंग के जरिए लाया गया है। इसकी खुशबू बता रही है कि इसके अंदर मुश्क है, केसर है। लोगों ने कहा नहीं, लाश है, एक तालिब इल्म की लाश है जिसको हम देवबंद से लेकर के आ रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिलाखिर ताबूत को खोला गया तो उसमें उस हाफिज़े कुरान की लाश थी जिसको देवबंद से लाया जा रहा था और जिसमें ऐसी खुशबू फूट रही थी जैसे मुश्क की खुशबू। इसके परिणल तकाबुल में एक लाश और आई थी, वो मुझे आपको सुनाना है। वो लाश इंग्लैंड से आई थी। पेशावर के एक नवाब के फर्जंद का इंतकाल जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए लंदन गया हुआ था, वहां उसका इंतकाल हुआ 3 रोज पहले और बाई एयर उसकी लाश पेशावर एयरपोर्ट पे आई या लाहौर आई और वहां से बाई ट्रेन आई। उसकी लाश को, उसके ताबूत को जब उतारा गया तो ऐसी बदबू कि घर वाले भी उसको हाथ लगाने से गुरेज कर रहे थे। यहाँ तक के कुछ लोगों को उजरत दे करके उसको ठिकाने लगाया गया, उसको ले आकर कब्रिस्तान में दाखिल किया। वो अंग्रेजी पढ़ने वाला था। 3 रोज का सिर्फ फर्क, 3 रोज पहले उसका इंतकाल हुआ था और ये 6 महीने पहले इसका इंतकाल हो चुका था। देवबंद में इसकी तदफीन हुई थी, लेकिन न कफन मैला हुआ था और न बॉडी पर कोई असर हुआ था। यह कुरान पाक की बरकत है, ये कुरान पाक की बरकत है। ये दौलत कहां से मिलती है? तालीमुल कुरान से मिलती है, मदरसे से मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला बॉडी की भी हिफाजत फरमाते हैं और बॉडी से जो चीज टच में होती है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके इस भिटवा गांव के अंदर और इस पूरे मुदाफात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये केसर से ज्यादा
खुशबूदार और मुअत्तर फिदा को करने वाली चीज तालीमुल कुरान की शक्ल में आपको अता की है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। ये मौजूदा इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से कितनी किताबें उतारी हैं? 104। 100 वो किताबें हैं जिनको सहाइफ कहा गया है और 4 बड़ी किताबें हैं, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक। इसमें सारी किताबें हैं, मौजूदा नहीं है। तौरेत मौजूदा नहीं है, इंजील मौजूदा नहीं है, ज़बूर मौजूदा नहीं है, लेकिन कुरान पाक मौजूदा भी है और किताब भी है। इसकी 2 हैसियत है। इसकी खूबी यह है कि मौजूदा है, और मौजूदा कहते ही हैं उसके जिसके सामने इंसानी ताकत बेबस हो जाए। जो कुछ है जिस हाल में है, सदियां गुजर जाएंगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये मौजूदा रब्बानी का मज़हर है। जो हर्फ जैसे आप देखिए कुरान पाक के अंदर 113 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। एक आम बात जो आप समझ जाएंगे, 114 सूरतें हैं, 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बा और सीन मिला हुआ है, उसमें अलिफ नहीं है। और सबसे पहली वही जो नादिल हुई, पहला मदरसा जो कायम हुआ, एक उस्ताद और एक शागिर्द की शक्ल में जबल नूर के गारे हिरा में, वहां जो सबसे पहला बोल इंतहाई अनमोल जो पेश किया हजरत जिब्रील अमीन ने, वो क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तालीम ही की बात। मदरसा कहाँ कायम हो रहा है? दुनिया में सबसे पहले पहाड़ की चोटी गारे हिरा जबल नूर पर कायम हुआ है। अल्लाह ने इतनी बुलंदी पर इसको कायम किया ताकि जो इसको गिराने की कोशिश करेगा वो नीचे जाएगा। ये तो बुलंदी की तरफ जाने वाला है। और यही नहीं, बल्कि अगर आप गौर करें तो ये मदरसा सबसे पहले कायम हुआ कहाँ? जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुरू में सारे फरिश्ते हैं, यहां तक कि इब्लीस भी मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अंबिऊनी अस्माए हाउला इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि तुम बताओ, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। ये इस दरख्त का नाम क्या है, इस इलाके का नाम क्या है, इस पुल का नाम क्या है, इस समंदर का नाम क्या है, नाम बताओ। पहले नाम ही की बात होती है ना, इब्तिदा नाम से शुरू होता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो अल्लाह मुअल्लिम है और सारे फरिश्ते मुतअल्लिम हैं, और उनमें सबके गुले सरसबद हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और तलामिज़ा में, तलबा में, स्टूडेंट में बाकी किस्म के भी होते हैं ना। सब तो बैठे हुए हैं, दर्जे में तालीम हो रही है, लोग मुतवज्जे हैं, तलबा मुतवज्जे हैं, लेकिन बाद ऐसे होते हैं कि बजाय किताब खोलने के मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इब्लीसी डगर पे चलते हैं। लिहाजा इब्लीस भी मौजूद था वहां पे। लिहाजा वहां पे अल्लाह ने हजरत आदम को जो सबक दिया था, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारे फरिश्तों ने एक जबान होकर कहा, तेरी जात पाक, तेरी जात पाक है, सुभान। एक बात जहन में रखिए, पाक के ताल्लुक से ये जहन में आता है कि अल्लाह पाक है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगार भी हो सकता है?
नहीं, अल्लाह पाक है का मतलब ये नहीं कि अल्लाह गुनाहगार भी हो सकता है, गुनाह का सुदूर भी उससे हो सकता है। अगर ये जरा भी शम्मा बराबर भी हमारे जहन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ताल्लुक से ये ख्याल पैदा हो तो ये भी कुफ्र है। अल्लाह से गुनाह का सुदूर नहीं हो सकता। अल्लाह किसी किस्म की कमजोरी में नहीं फंस सकता है। वो अलमाइटी है, ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है। हर किस्म की कमजोरी से, ज़ौफ से वो पाक व साफ। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक हैं, गुनाहों से पाक, लेकिन कमजोरियों से पाक नहीं। कमजोरी क्या है? इस बॉडी के बका के लिए ग़िज़ा चाहिए, प्यास की शिद्दत को फरो करने के लिए पानी चाहिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवा चाहिए, नस्ली इम्तिदाद के लिए कि नस्ल बाकी रहे, चलती रहे, शादी ब्याह चाहिए, फल फ्रूट के लिए बागात चाहिए, आबपाशी का निजाम चाहिए। इन तमाम चीजों के हिसार में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे, लेकिन वो गुनाहों से पाक हैं, वो मासूम हैं। और हम आप भी पाक हैं, लेकिन किससे पाक हैं? हदस से पाक हैं, बावजू हैं पाक। हमने गुस्ल कर लिया, हम पर गुस्ल वाजिब था, गुस्ल कर लिया, पाक हो गए। तो अल्लाह पाक है, रसूलुल्लाह पाक हैं और हम भी पाक हैं, लेकिन पाक में दर्जा बदर्जा है, ये फर्क। तो अल्लाह के लिए जब बोला जाता है अल्लाह पाक है हर कमजोरी से, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमा करेंगे, यौम यहशुरुहुम जमीअ, सबको अल्लाह ताला जमा फरमाएंगे हश्र के मैदान में। सुम्मा यक़ूल लिल मलाइका, फरिश्तों को खिताब करके अल्लाह फरमाएगा, सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाइ इय्याकुम कानू यअबुदून, ये सारे लोग तुम्हारी इबादत करते थे ना, तुमको पूछते थे, तुमको खुदा की बेटियां करार देते थे। वो क्या कहेंगे? सुम्मा यक़ूलु हाउलाइ इय्याकुम कुन्तुम कानू यअबुदून क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना, वो कहेंगे पाक है तेरी जात, वो हमें हमारी इबादत नहीं करते थे। बल कानू यअबुदून अल जिन व अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, वो जिनों की परस्तिश करते थे और जिन बड़े भयानक होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बरादराने वतन के देवता और देवियां कितने भयानक नजर आती हैं। ये अजिन्ना की शक्लें हैं। अजिन्ना काम भी बनाते हैं ताकि उनकी परस्तिश जारी रहे, कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेंगे तो फरिश्ते साफ साफ कहें बल कानू यअबुदून अल जिन्न अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून फल-यौम ला यमलिकु बअदुहुम वला दर्रन वला नफ़ा, कोई किसी के नफा नुकसान का उस दिन मालिक नहीं। तो अल्लाह कालू सुब्हानक कहेंगे, तेरी जात पाक, हर कमजोरी से अल्लाह को किसी के साझे की जरूरत नहीं है, किसी अटारनी पावर की जरूरत नहीं है, किसी इश्तराक की जरूरत नहीं है। कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। आप कह दीजिए, खुल करके कह दीजिए कि सारी तारीफ उस अल्लाह की है जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया। ईसाइयत की जड़ काट दी कुरान पाक, जिनका सारा का सारा दीन इसी पर टिका हुआ है कि हजरत ईसा खुदा के बेटे। कुरान पाक ने ऐलान किया लम यत्तखिज़ वलदा, किसी को बेटा उसने नहीं बनाया है। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और उसकी ममलकत में कोई साझा नहीं है, किसी कोई शरीक नहीं है। लिहाजा ये तमाम के तमाम शुरका जो गड़े हैं, पड़े हैं, खड़े हैं, सबकी नफी कुरान पाक ने कर दी। वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल, और नहीं किसी को अटारनी पावर अपनी कमजोरी, ज़ौफ, नकाहत की बुनियाद पर किसी के हवाले उसने किया है कि मैं तो नहीं कर सकता, अब तुम ही करो, ऐसा भी नहीं। वकब्बिरहु तकबीरा, वो
बड़ा है, उसकी बड़ाई का इजहार करो। वो हर चीज में बड़ा है। वो अल्लाह है जिसने कुरान पाक को उतारा है, कुरान पाक की दौलत उसने अता फरमाई। और उस मालिक ने हमें मुखातब करके कहा है, देखो इतनी बड़ी दौलत हम तुम्हें दे रहे हैं, जिसको कबूल न करने की बुनियाद पर हमेशा के लिए इब्लीस राज़े दरगाह हो गया, और जिसको कबूल कर लिया फरिश्तों ने, तो उनकी बुलंद बाला जिंदगी आज भी कायम है। उन्हें न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न शादी ब्याह की जरूरत है। सारी जरूरतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फारिग कर दिया। क्यों? पहले दिन उन्होंने जो तालीम, जो दर्स दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उसको उन्होंने कबूल कर लिया। लिहाजा हमारी जिंदगी के अंदर भी दर्स होना चाहिए। किसका दर्स होना चाहिए? कुरान पाक का दर्स होना चाहिए। ये कुरान पाक हमें कामयाबी के बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, नेक नामियों के सरचश्मे को पाने के लिए, और जिंदगी के तमाम तर तमद्दुन और सकाफत की अक्स जमील को जिंदगी में उतारने के लिए, और अपनी शनाख्त को कायम करने के लिए कुरान पाक अल्लाह ने हमें दिया है। अगर हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो याद रखिए हम जलील होंगे, रुस्वा होंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद कुल रब्बी आलम मन जा बिल हुदा व मन हुवा फी दलालिम मुबीन। बेशक वो जात है जिसने तुम्हारे ऊपर कुरान पाक को फर्ज किया है, फर्ज किया है कुरान पाक। अब कुरान पाक तो फर्ज है, तो क्या मतलब फर्ज है? हम सर पे उसको रखे ना, ताकों में सजा करके रखें, जहेज में बेटी को बहन को दे दें, या मरने के बाद वो किताब खुले जो जिंदगी के आप दीनों को लेकर के उतरा है, वो नुस्खे कीमिया है, जो शिफा याबी का मजहर है, हमने उसको बंद करके मरने के बाद खोलने का जरिया बना है। तो बताओ हमें जिंदगी कैसे मिलेगी? आज कुरान पाक इतना बड़ा मजमा है, अगर इसमें पूछा जाए कुरान पाक कितने लोग पढ़े हुए हैं, नाजरा कितने लोग पढ़े हुए हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि शायद 2-4% लोग मिलेंगे, और वो भी इस हाल में होंगे कि बचपन में पढ़ लिया, पढ़ने के फिर नौबत ही नहीं आई। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, वमन आरद अन्हु फइन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा खालिदीन फीह वसाअलहु यौमल क़ियामति हिमला। जो कुरान पाक से इराज करेगा तो वो बहुत बड़ा बोझ उसके सर पे डाला जाएगा क़यामत के दिन, और बहुत ही बुरा बोझ होगा जिसको हमेशा हमेशा वो उठाए रहेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, सीए चार्टर बनाया, और वकालत कायम, सब चीजें पढ़ाई, लेकिन कुरान पाक नहीं पढ़ाया, तो लोगों बताओ अल्लाह को जलाल आएगा कि नहीं आएगा? जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ अता फरमाया। लिहाजा अब भी वक्त है कि हम जाग जाएं, अब भी वक्त है कि हम बेदार हो जाएं। जिसके जरिए रहमत खुदाबंदी मुतवज्जे होती है वो कुरान पाक। अल्लाह साफ कह रहा है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ताहा, हमने कुरान पाक आपको परेशान करने और तकलीफ में डालने के लिए नहीं उतारा है। ये अल्लाह का ऐलान है। हम ये समझें कि कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमारा बच्चा कहां से खाएगा, कौन सी मुलाजमत मिलेगी, कौन सी डिग्री इसको मिलेगी? अल्लाह कह रहा है, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। उन लोगों के लिए जिक्र और नसीहत है जो खशियत अख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं। ये ऊपर से आया है, नीचे से नहीं आया है। और ये भी याद रखिए, जो चीज ऊपर से आई है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। आफताब की रोशनी ऊपर से आती है, बारिश के कतरे ऊपर से आते हैं, हवाएं ऊपर से आती हैं, चांद की चांदनी ऊपर से आती है, सितारों की रोशनी ऊपर से आती है, और यहाँ तक कि रिज़्क़ इलाही का सामान सब ऊपर से आता है। यहाँ तक कि हमारा लिबास जो हम पहनते हैं ये भी अल्लाह ऊपर से उतार रहा है। वअंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवादिकुम मरीशा, हमने उतारा है तुम्हारे लिए लिबास आसमान से। लिहाजा ये चीज बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं होगी।
तो कुरान पाक ऊपर से आया है, तो इसके साथ बढ़ोतरी का मादा अल्लाह ने रखा है। हमने अपनी कम सवादी की बुनियाद पर यह समझ लिया कि कुरान पाक हम पढ़ेंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके लिए लगाएंगे तो वो बच्चा कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कौन से लोग हैं उसकी जरूरतें पूरी करेंगे। ये एक धोखा है जो इब्लीसी धोखा जिसको कहा जाता है, जिसको शैतानी धोखा कहा जाता है। शैतान, अरे जब हम उस मालिक से जुड़ेंगे जिसकी किताब है तो वह हमें महरूम नहीं करेगा, महरूम नहीं करेगा। जो मालिक से जुड़ा रहता है कामयाब होता है। एक दफा शेर ने एक गाय को दौड़ाया, गाय भागी, भागते 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 जब गाय ने देखा कि मैं बच नहीं सकती तो वो एक तालाब में कूद गई। तालाब में कूद गई, तालाब दलदली था, उस दलदल में वो फंस गई। अब जितना जोर लगा रही है उतनी धंसती चली जा रही है। पीछे से शेर आया और वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था, उसने जोरदार चष्ट लगाई तो उससे आगे जाके गिरा, वो भी धंसने लगा। वो चिल्ला रहा, जोर से निकलने की कोशिश कर रहा, उतने ही धंसता चला जा रहा है। तो शेर ने गाय को मुखातब करके कहा, गाय रे गाय, तुमने क्या जुल्म किया? अगर तू ऊपर रह जाती तो एक ही जान जाती, अगर तू ऊपर रह जाती तो एक ही जान, अब तो दोनों की जान जा रही है। गाय ने क्या कहा उसको सुनना चाहिए। गाय ने कहा, आप तो शेर हैं, जंगल के राजा हैं, आपका कोई मालिक नहीं है, लिहाजा आप तो दलदल में धंसते चले जाएंगे, कोई आपको नहीं बचाएगा। लेकिन हमारा मालिक मौजूद है, शाम तक ढूंढते हुए इस तालाब तक आएगा और मुझे इस दलदल से जरूर निकालेगा। हमारा मालिक मौजूद है। लोगों, हमारा मालिक मौजूद है, जिंदे जावेद है, वो हमें देख रहा है। उसने पहले से कह रखा है कि आजमाइशें तुम्हारी होगी, और जिसके पास जितनी कीमती चीज होती है आजमाइश उसी दर्जे की भी उसकी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लतुब्लवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अदन कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने सजाया है, बनाया है, संवारा है। हमने आकर इसको संवारा और जो कुछ लिया यहीं पे लगाया है। ऐसे नहीं कि यहां लिया और बाहर लेके चले गए और जिस तरह अंग्रेजों ने किया। यहां से खाम माल ले आकर के इन्होंने सजाया, जाकर के इंग्लैंड को बनाया, बर्तानिया को बनाया, लंदन को बनाया। लेकिन मुसलमान यहां आए तो यहीं के होकर के रह गए। जिस तरह उसके पहले आर्यन आए, ब्राह्मण आए, ये सब के सब वहां से आए। आर्या ईरान के खित्ते से, खुरासान के इलाके से आए और आकर के यहाँ बसे। ये भी यहाँ के नहीं है। अगर हमको कहा जाए कि आप यहाँ के नहीं है तो सबसे पहले ये यहाँ के नहीं है। इस खित्ते को आके उन्होंने आबाद किया और हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, बड़ों ने, बादशाहों ने आकर के इसको आबाद किया। बहाकर खून दिल की है चमन आराइयां हमने, बहाकर खून दिल की है चमन आराइयां हमने, गुलों को मुस्कुराहट दी, अनादिल को फुगा हमने। ये बरको रात क्या, बादे सबा भी दुश्मने जा थी, मगर जोशे जुनू में रख दी तरह आशिया हमने। ये मेहरो माहो अख्तर और शफक कौनो मका शाहिद, ये मेहरो माहो अख्तर और शफक कौनो मका शाहिद, सिखाया नौ इंसानी को तर्ज कुदसियां हमने। सितम है जो हमें कहते हैं जालिम और परदेसी, सितम है जो हमें कहते हैं जालिम और परदेसी, हकीकत है कि भारत को किया रश्के जिना हमने। आज दुनिया देखने के लिए आती है इस भारत को। क्या देखने आती है? क्या देखने आती है? लाल किला देखने आती है। क्या देखने आती है? जामा मस्जिद देखने आती है। क्या देखने आती है? ताजमहल देखने आती है। क्या देखने आती है?
आगरे का किला देखने आती है। क्या देखने आती है? फतेहपुर सीकरी को देखने आती है। क्या देखने आती है? गोलकुंडा को देखने आती है। ये किसने बनाया, किसने दिया? जो आज करोड़ रुपये जो हमारी झोलियों में आ रहे हैं, इस मुल्क के तिजोरी में आ रहे हैं, वो किसके जरिए आ रहे हैं? जरा बताएं तो वो लोग जो आज जो जबान इस्तेमाल करते हैं, जो नफरत की जबान है, जो शिद्दत की जबान है, जो अदावत की जबान है, वो जरा बताएं, एक मिसाल देने की उन्होंने क्या बनाया है? वो तो सवाए तोड़ने के, तखरीब के कुछ भी नहीं उन्होंने किया है। शुरू से उनकी तारीख यही बता रही है और आज भी यही अमलन वो कर रहे हैं। हम तो बनाने के लिए आए थे और बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। हमारा ये तुरफा, हमारा ये उन्फान है, शराफ्त हमारी है। लिहाजा ये मुल्क सितम है जो हमें कहते हैं जालिम और परदेसी। हकीकत है कि भारत को किया रश्के जना हमने, गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुख वो मोड़ लेते हैं। गुजरगाहों में मिलकर हमसे रुख वो मोड़ लेते हैं। बिछाया जिनकी राहों में निगाहो कल्बो जहां हमने कभी किसी मंदिर के सामने जाकर के नारेबाजी नहीं की है। कोई एक मिसाल पेश कर दे कोई तो किसी मंदिर के सामने जाकर के हमने नारेबाजी की हो, हमने गलत कोई चीज बजाई। लेकिन आज मस्जिदों के सामने, मस्जिदों को, मीनारों को देख करके ऐसा इश्तियाल पैदा होता है, एक अच्छा खासा इंसान वहां मबहूत हो जाता है और क्या क्या बका जाता है। और फिर फसादात की चिंगारी न जाने कितने घरों और कबीलों को खस्तर कर देती, कितने जवानों की जान ले ली जाती है। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इस मुल्क के वो बाशिंदे कर रहे हैं जिनको तामीर पर फख्र है कि हम तामीर कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि आज जितनी तरक्की हमारे मुल्क ने की है, ये जरूर कहा जा रहा है। ये जुमले बाजियों को हम भी समझते हैं और वो भी समझते हैं और आवाम भी समझ रही है, लेकिन जज्बात के बहाव में आवाम बहती चली जा रही है। इसे हकीकत को समझना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए। हमारा मुल्क जमहूरी है, हमारा मुल्क हर एक को जिंदा रहने का हक देता है। हमारा मुल्क आईन हिंद का एक तमगा लिए हुए है और हमारे सरों का वो ताज है। हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं और उसी पर जब तक ये मुल्क चलता रहेगा तरक्की करता चला जाएगा। और जहां उसके अंदर कमी आई तो तनज़्ज़ुली का दरवाजा वाह हो जाएगा और कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। याद रखिए, जुल्म बढ़ता है तो घट जाता है, खून गिरता है तो जम जाता है। लिहाजा इसकी फिक्र न कीजिए कि आपको कोई मिटा सकता है, इसकी फिक्र न कीजिए कोई आपके मदरसे को बंद कर सकता है, इसकी फिक्र न कीजिए कि आपके मस्जिदों पे ताले डाले जाएंगे, इसकी फिक्र न कीजिए। ये बहुत होगा तो लाउड स्पीकर उतार लिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? आज यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कहीं भी अजान जोर से नहीं होती है, लेकिन वहां के मुसलमानों ने ऐसा नस्म कर रखा है कि हर हर घर में अजान की आवाज जाती है, हर घर में जो तकरीर होती है, किताब पढ़ी जाती है, वो पहुंचती है। ऐसे हालात उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा असल तो अजान है भाई, माइक पर अजान न हुजूर के जमाने में हुई है, न सहाबा के जमाने में हुई है, न आइम्मा के जमाने में हुई है, बल्कि ये तो हम लोग जब नदवे में पढ़ रहे थे उस वक्त भी माइक पे अजान नहीं होती थी, और उस वक्त भी मस्जिद से जब अजान होती थी तो पूरे कैंपस के अंदर आवाज आती थी। आज माइक ने हमारी आवाज के दमखम को कम कर दिया। लिहाजा अगर ऐसा होता है हमें कुछ गम की बात नहीं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। असल तो हम मस्जिद से जुड़े, हमारी घड़ियां हमारे हाथों में हैं, हमारी घड़ी का उन्वान बन करके मुट्ठी में हमारे मोबाइल मौजूद है। आफताब की किरणें हमें बताती हैं कि अब जोहर का वक्त हो रहा है, असर का वक्त हो रहा है। लिहाजा अगर हम करना चाहेंगे तो कौन हमको रोक सकता है? कोई रोक सकता है? एक किसान मौसम का पता लगा लेता है, एक किसान को पता चल जाता है कि अब धान लगाने का मौका है, अब गेहूं बोने का मौका है, जौ लगाने का मौका है, अरहर बोने का मौका है। एक मछली वाला जो उसे पता चल जाता है कि इसमें मछली कौन सी डाली जाए, तो एक नमाजी को नमाज का वक्त नहीं मालूम होगा,
एक नमाजी को नमाज का वक्त नहीं मालूम होगा, लेकिन उसको नहीं मालूम होगा जो खुद गाफिल है। जो नमाज पढ़ता ही नहीं उसको कैसे मालूम होगा? हाँ, उसे अजान की आवाज, हाँ अजान हो रही है, ज्यादा से ज्यादा रोजा रख लिया, रमजान का महीना आ गया तो अजान हो जाए, अजान हो जाए। अरे मालूम करो, पढ़ो लिखो से इतना मालूम होना चाहिए हमें। लिहाजा ये मुल्क हमारा है, हमने इसको सजाया, लेकिन हालात ऐसे हैं, अनादिल आशियानों में रहे न महज़ ख़ाबत को, जरा बेदार हो, होश के नाखून लोगों, तुम्हारे खिलाफ कितनी पॉलिसियां बन रही हैं, कैसे कैसे अफसाने गढ़े जा रहे हैं, और इनके इन हरकतों से इनके देवी देवता, इनके भगवान इतने आजीज आ गए हैं कि उनको कहीं पनाह नहीं मिल रही, मस्जिदों के तहखानों में जाके छुप रहे हैं। ये भी अल्लाह का फजल है कि अगर ये भगवान मस्जिदों में पहुंच रहे हैं तो इनके मानने वाले भी एक दिन मस्जिद में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम तो यही दुआ कर रहे हैं और इसको खुशगवार अंदाज में ले रहे हैं कि जब बड़ा जाएगा तो छोटे भी आएंगे कि नहीं आएंगे? छोटे भी आ जाएंगे। आप मायूस क्यों हैं? आप बताइए, क्या मेहराब किसी मंदिर में पहुंचा है? एक मिसाल दे दीजिए। क्यों? इसलिए कि उसका जोड़ ही नहीं है। लेकिन जितने हमारे ये भगवान कहे जाते हैं सब अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं? चाहे वो आजिन्ना से हो या शयातीन से हो, सबको किसने पैदा किया है? उस माबूद बरहक ने पैदा किया है। और अल्लाह कहता है कि सब मुसलमान हैं, कायनात के अंदर जर्रा भी मुसलमान है, जमीन भी मुसलमान है, आसमान भी मुसलमान है, चांद भी मुसलमान है, सूरज भी मुसलमान है, सितारे भी मुसलमान है, दरिया की लहरें भी मुसलमान है, समंदर का मौज भी मुसलमान है, और दरख्त के पत्ती भी मुसलमान है, और जंगल भी मुसलमान है, और सारे परती और बंजर मुसलमान है। और सब मुसलमान ही नहीं है, सब नमाज पढ़ते हैं। हर एक अपनी नमाज के बारे में जानता है, हमें नमाज कैसी पढ़नी है। ये जमीन जानती है, ये आसमान को मालूम है, ये बहते हुए पानी को मालूम है, आती हुई किरणों को मालूम है। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा वलकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम्हें पता नहीं है तस्बीह किस तरह पढ़ते हैं। लिहाजा हर एक मुसलमान, हर एक अल्लाह की बात मान रहा है। क़ुल इन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहु अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन व जअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलिन सुम्मा इस्तवा इलस समा व हिय दुख़ानुन फ़क़ाल लहा वलिल-अर्ज़ि इतिया तौअन व करहा क़ालता अतैना ताइईन फ़क़दहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व अवहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस-समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह ने इस आयत के अंदर सारी चीजों का अहाता करके और फरमाया कि मानते हो कि नहीं हमारी बात मानते हो? जमीन ने भी कहा हम मान रहे हैं, आसमान ने भी कहा हम मान रहे हैं, सबने अल्लाह की मालिकियत को कबूल किया और अपने आप को अल्लाह का मखलूक तस्लीम किया। अल्लाह इस बुनियाद पर जब आसमान ने कहा हम मानते हैं तो अल्लाह ने आसमान को 7 आसमानों में तब्दील कर दिया। मानने की बुनियाद पर अल्लाह ने नवाजा कि नहीं नवाजा? हम अगर अल्लाह को मानेंगे तो हमारी नस्ल खत्म होगी भला? हम अल्लाह को मानेंगे तो हमारी नियामतें खत्म होगी? मानिए, आसमान ने माना तो अल्लाह कह रहा फ़क़दहुन्न सबअ समावात, हमने उसके हक में फैसला कर दिया कि 7 आसमान तुम्हें हम बनाते हैं। वल अर्ज़ु मिस्लहुन्न, और 7 जमीन अल्लाह ने बनाई और हिफाजत का भी वादा किया। वह हिफ़्ज़ा, महफूज भी अल्लाह ने कर दिया। कोई जमीन को खत्म नहीं कर सकता, कोई आसमान को तोड़ नहीं सकता है। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला व लइन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बअदी इन्नहु कान हलीमन गफूरा। आसमान और जमीन को वो थामे हुए है। कोई जो अगर टल जाए अपनी जगह से तो कोई रोक सकता है? कोई रुकावट नहीं। फिजा के अंदर तैर रही, जमीन भी तैर रही, आसमान में भी कोई जो है सुतून, कोई खंबा नजर नहीं आ रहा है।
पहाड़ जो है इस तरह है, तहसबुहुम जमीआ, इनको तुम ही, लेकिन वो इस तरह से घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं जैसे अपनी जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ये निजाम है, कुरान पाक खोल खोल करके बयान कर रहा है। क्यों? ताकि हम अल्लाह की जात पर यकीन करें। सब कुछ अल्लाह के फैसले से होता है। कहीं ये सिरा, कहीं ये पेशानी किसी गैरुल्लाह के सामने झुकने न पाए। अड़ा हो, खड़ा हो, पड़ा हो, गड़ा हो, अल्लाह न अड़ा है, न खड़ा है, न गड़ा है, न पड़ा है, वो हर जगह है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है न झपकी आती है, हर वक्त वो हर एक पर नजर रखता है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। लेकिन आज का दौर वो है, आज का दौर वो है कि हमने ऐसे गधों को ऐसी जगह बैठा दिया है जो हर चीज को तबाह और बर्बाद करने के ऊपर लगे हुए हैं। हकीकत को शराब में तब्दील करने की फिक्र में है। जैसे मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा था। मुल्ला नसीरुद्दीन एक रोज बड़े खुश थे, सोचने लगे कि आज अपने गधे को हम ऊपर छत पे लेके चलेंगे। दादा मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को जीने के जरिए चढ़ाते 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 बिल्कुल टॉप पे लेकर के उसको चले गए। वहां धूप वगैरह खाने के बाद अब उस गधे को उतारने के फिक्र में पड़ गए। अब उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उतर ही नहीं रहा। आज ही आ गए तो खुद उतर आए कि शायद हम उतर जाएं तो वो उतर आए, तब भी नहीं उतर रहा। बल्कि उतरने के अलावा छत पर पैर मार रहा जोर जोर से, और छत कमजोर थी, लिहाजा वो छत को तोड़ने के चक्कर में पड़ गया। अब ये दौड़े भागे आए और गधे को लिया और कोशिश की उतारने की, ये कहीं छत न तोड़ दे और सारी इमारत गिर न पड़े। लेकिन वो गधा मानने के लिए तैयार नहीं। इतना अपने पैरों को पटका और खुर से उसने नोचा, नतीजा ये हुआ कि छत भी गिरी, खुद भी वो गिरा और मुल्ला नसीरुद्दीन को लात मार करके बाहर छत के नीचे गिरा दिया। आज कुछ हम भी ऐसे गधों के चक्कर में पड़ गए हैं कि उतारने से उतरने के लिए तैयार नहीं। चाहे बिक जाए, स्टेशन बिक जाए, एयरपोर्ट बिक जाए, अस्पताल बिक जाए, सारी दुनिया को बेच करके, लेकिन उतरेंगे नहीं यहां तक कि सब कुछ पूरे मुल्क को बेचकर तोड़कर खत्म कर दें, शायद तभी उतरेंगे। ऐसे माहौल में आपको हक पर कायम रहना है, अपनी इफादियत, नाफियत, सलाहियत और सालिहियत का मुजाहरा करना है। मायूसी करीब ना आने पाए, इसलिए कि ये जो जिंदगी है ये अल्लाह ने मुख्तसर दी है। इस मुख्तसर जिंदगी में जो कुछ भी पेश आता है वो हमारे लिए खैर है। इसको याद रखिए, जो कुछ भी पेश आ रहा है हमारे लिए खैर है। जैसे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़े का जिक्र किया उन्होंने कि दो शख्स बहुत बीमार थे, आखिरी वक्त था। एक के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मछली मिलती मैं खा लेता, और एक के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि काश जैतून का तेल मिलता और मैं इस्तेमाल कर लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जिसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मछली मिल जाए मैं खा लूं फिर मुझे मौत आए, उसके तालाब में, घर के सामने जो तालाब है, मछली डाल दूंगा। लिहाजा फरिश्ते ने उसमें मछली डाल दिया। घर वालों ने देखा तो फौरन मछली को निकाला और उसको तला, पेश किया, वो खाया और मौत आ गई, मर गया। जिसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि काश जैतून का तेल हमको मिले, उसकी अलमारी के अंदर जैतून का तेल था। जरा गौर से सुनिए, जैतून का तेल उसकी अलमारी में मौजूद था। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाकर के उसको गिरा दो। फरिश्ते ने आकर के उसको गिरा दिया। फिर फरिश्तों ने, दोनों अमल करने वाले फरिश्ते हाजिर हुए और कहा, रब्बे करीम तेरी हिकमत और दानाई को हम नहीं समझ सकते,
मेरे मौला, जिसको तूने मछली खिलाई वो तेरा नाफरमान बंदा यहूदी था, और जिसका तेल गिराने का तूने हुक्म दिया वो तेरा फरमाबरदार बंदा मुसलमान था। तो एक को तो आपने मछली खिला दिया, वो नाफरमान था, और एक जो आपका फरमाबरदार बंदा है उसके उसकी अलमारी में तेल था, वो भी गिरवा दिया आपने। अल्लाह का जवाब सुनो लोगों, कैसी दिलबस्तगी होती है। अल्लाह ने फरमाया देखो वो यहूदी है, यहूदी मेरा नाफरमान, मेरी बात नहीं मानता है। यहूदी किसी की बात मानते हैं? किसी बात नहीं मानते। वो मेरी बात नहीं मानता, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मछली मिल जाती मैं खा लेता, अब तो मरने का वक्त। तो उसकी एक नेकी बाकी रह गई थी जिसका मैंने बदला नहीं दिया था। जो कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, मुस्लिम और फरमाबरदार नहीं अल्लाह के, उनकी हर नेकी का बदला मुआविजा अल्लाह इस दुनिया ही में दे देता है। जितनी उनके रिफाही काम है उसका अजर व सवाब यहीं दे देता है। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में उनको कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि उसकी एक नेकी बाकी रह गई थी, मैंने चाहा कि उसका बदला दे दूं, लिहाजा मछली मैंने उसको पहुंचवा दिया और उसका बदला हो गया। अब मेरे पास वो आया है तो उसके पास कोई नेकी नहीं है सिवाय गुनाहों, लिहाजा वो सीधे जहन्नम में जाएगा। और मेरा ये बंदा जो मुसलमान था, ये मुसीबतों का मारा, परेशान हाल, आखिरी जज्बा इसके दिल में ये पैदा हो रहा है कि काश मुझे जैतून का तेल मिल जाए, मैं उसे खा लूं। इसका एक गुनाह बाकी रह गया था, मैंने ये चाहा कि इसके जरिए इसका दिल टूटे और मैं वो गुनाह माफ कर दूं, मेरे पास आए तो नेकियों के साथ आए, गुनाह के साथ ना आए, इसलिए मैंने ऐसा किया। लिहाजा हमारे साथ कोई बात जो पेश आ रही है इसको अपने लिए खैर समझिए कि अल्लाह हमारे साथ खैर चाह रहा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया लतुब्लवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू वज़न कसीरा। तुम्हारी जरूर आजमाइश की जाएगी माल के एतबार से, माल में आजमाइश होगी, औलाद में आजमाइश होगी, जान में आजमाइश होगी, और तुम सुनोगे अहले किताब यहूदियों से, नसरानियों से और मुशरिकीन से बहुत दिल आजारी की बातें तुम्हें सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने सब्र किया, जमे रहे, अपनी शनाख्त पर कायम रहे, अपनी जो है टोपी पर, अपनी नमाज पर, अपनी अजान पर, अपने कुरान पाक पर, अपने मदरसों पर, अपनी मस्जिदों पर, अपनी नेकियों सलाहियतों पर तुम कायम रहे तो कोई तुम्हारा बाल बीगा नहीं कर सकता है। ये है पुख्ता बात, और अल्लाह का कलाम पुख्ता है। लिहाजा पुख्ता जब पुख्ता से मिलेगा तो और ज्यादा शिद्दत पैदा हो जाएगी। अल्लाह की तरफ से फैसले पुख्ता होंगे, अल्लाह के नेक बंदे सारी नेकियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में हाजिर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे भाइयों, बात तो होती रही है, थोड़ा सा वक्त और बाकी है। आखिर में मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि हुकूक दो किस्म के हैं, एक हुकूक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूक हुकूकुल इबाद है। इन दोनों में मुकद्दम क्या चीज है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल के अपनी बात हम खत्म करेंगे। और ये हमें मालूम हुआ कि 10 बजे तक इजाजत दी गई है, लिहाजा उसके अंदर ही अपनी बात मुकम्मल हो जाएगी। हुकूकुल्लाह में सबसे पहले रोज़े हश्र पूछा जाएगा नमाज के बारे में। रोज़े महशर की जहां गुदाज बुअद अव्वली पुरश से नमाज। अल्लाह के रसूल ने नसई शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज सही निकल गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की झड़ी लग जाएगी, बलिया चीजों में अल्लाह ताला उसको निकालेगा। आज हमारे अंदर कितने नमाजी हैं, हमारा नौजवान किस कदर नमाज पढ़ रहा है, किस कदर गाफिल है। कल क़यामत के दिन पहुंचना है, बरज़ख की राह से अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना है, क्या जवाब दे। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले पूछा जाएगा
माँ बाप की फरमाबरदारी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। वह बिलवालिदैन इहसाना, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिर्रु अबाकुम यबुर्रु अबनाउकुम इफ़्फु तइफ़्फु निसाउकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, उनकी खिदमत करो, उनका अदब करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ एहसान का मामला करेगी। पानी की तासीर प्यास बुझाने की है तो वालिदैन की खिदमत के अंदर ये तासीर है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हक में फरमाबरदार हो। ये कितनी बड़ी जमानत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। बिर्रु अबाकुम यबिर्रु अबनाउकुम इफ़्फु तइफ़्फु निसाउकुम, और पाक दामनी अख्तियार करो, किसी की तरफ गलत मत नजर डालो, जिना से बचो, अपने फर्ज शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारे घर की तुम्हारी बहू बेटियां और बीवियां ये पाक दामन रहेंगी। तुम गलत करोगे तुम्हारे घर के अंदर गलतियां होंगी, तुम पाक दामन नहीं रहोगे तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन नहीं रहेंगी, तुम्हारी बेटियां पाक दामन नहीं रहेंगी, तुम्हारी बीवियां पाक दामन नहीं रहेंगी, तुम्हारी बहनें पाक दामन नहीं रहेंगी। ये कौन कह रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज शैतान इस पाक दामनी को सिरे से चेथड़ों में तब्दील करने के लिए ये सारी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं और बच्चियों को ला करके सामने खड़ा कर दिया जा रहा है। अगर हमने फिक्र नहीं की तो हमारा घर भी आलूदा हो जाएगा और पाकियां खत्म हो जाएंगी। और जब पाकी ही नहीं रहेगी तो उस पाक जात से हमारा ताल्लुक कैसे कायम होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यज़ीदु फी उम्रि रजुल बिबिर्रि वालिदैहि। अल्लाह तबारक व तआला बंदे की उम्र में इजाफा फरमाता है उस बंदे की उम्र में जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं, हुस्न सलूक करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये बात खुश करे, मन सर्रकुम, जिस शख्स को ये बात खुश करे कि उसकी उम्र में इजाफा हो और उसकी रोजी में इजाफा हो, तो वो चाहिए कि अपने वालिदैन और रिश्तेदारों की हक तलफी ना करे, सिला रहमी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन का मकाम इतना ऊंचा है कि तुम्हारी नजर जितनी दफा पड़ेगी एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिलेगा। एक सहाबी ने कहा उधर अगर 100 दफा पढ़े तो फरमाया कि 100 दफा 100 हज का सवाब तुमको मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, मिशकात शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स अपने वालिदैन के साथ जो रवैया अख्तियार करेगा, उनको गालियां देगा, उनको मारेगा, उनको घर से निकालेगा, याद रखे वो अपने लिए सब ये चीजें जमा कर रहा है। उसकी औलाद उसको गालियां देंगी, उसको घर से निकालेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसकी औलाद वैसे ही उसके साथ मामला न करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन हैं, वालिदैन की खिदमत करो, बिल वालिदैन इहसाना। अगर उनसे मुखातब हो तो झिड़को नहीं, उफ भी न करो। उफ से मुराद ये है कि अगर माँ बाप कोई बात कहें तो आप ऐसा चेहरा न बनाए कि उससे तकद्दुर का इज़हार हो, ये उफ। वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे अदब के साथ बात करो, न्याज़मंदी का मुजाहरा करो, आजिज़ी और दरमानदी के साथ उनके साथ पेश आओ। और इसके साथ साथ आजिज़ी का ये मजहर सामने रखते हुए उनके हक में दुआ भी करते रहो, क़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। लिहाजा एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ, कहा हुजूर मैं आया हूँ, मैं बहुत शौक से जिहाद के लिए आ जाना चाहता हूँ। हुजूर ने पूछा वालिदैन जिंदा हैं? कहा हुजूर जिंदा हैं, वो रो रहे थे, मैं उनको रोता हुआ छोड़ करके आया हूँ। अल्लाह की रिदा के लिए मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस तरह तुमने अपने वालिदैन को रोते हुए छोड़कर तुम यहाँ आए हो, जाओ और उन दोनों को हंसते हुए देखो।
उनको हंसी का मौका दो। फफीहिमा फजाहिद, खिदमत उनकी जाकर के करो। आप जानते हैं जिहाद एक तरफ, कितना ये कि एक एक जर्रा जो है कल अल्लाह के हुजूर में गवाही देगा। और माँ बाप की खिदमत, हजरत ओवैस करनी जो यमन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नामा ग्रामी भेजा, हुजूर मेरे अंदर आपकी मोहब्बत जोश मार रही है, दिल चाहता है कब मैं पहुंच जाऊं आपके रुखे अनवर की ज़ियारत करूं, लेकिन हुजूर मेरी वालिदा बीमार है, इनको छोड़ करके मैं कैसे आऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये खत आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी वालिदा की आप खिदमत कीजिए और अजर सवाब की उम्मीद रखिए, और फिर सोचिए कि इसकी बुनियाद पे उनको कितना ऊंचा मर्तबा मिला कि हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर यमन में कर्न खानदान का या कर्न के इलाके का एक वैस नामी शख्स है, अगर वो मदीना मुनव्वरा में आए और मिल जाए तो उससे तुम अपनी दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाए। हजरत उमर जब भी कोई यमन से कोई काफिला आता उसमें तलाश करते थे कि वैस नाम का कोई तो नहीं। बिलाखिर उनसे मुलाकात हुई और हजरत उमर ने कहा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने कहा कि आपके लिए दुआ क्यों, क्या बात? तो उन्होंने कहा, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमसे कही है। कहा हुजूर ने ये बात कही है? कहा हुजूर ने ये बात कही है। क्यों कही है? वालिदा की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ये शरफ तुम्हें अता किया जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने किया है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े फलसफी, इतने बड़े इस्लाम के शेखुल इस्लाम, उनकी वालिदा सख्त बीमार थी, सारे भाइयों ने साथ छोड़ दिया, उनकी खिदमत नहीं कर रहे थे। हजरत इमाम गज़्ज़ाली ने नहीं छोड़ा, तालीम छोड़ दी, पढ़ रहे थे, तालीम छोड़ दी वालिदा की खिदमत के लिए। जब तक वालिदा बाकायदे हयात थी खिदमत करते रहे। और लेकिन देखिए वालिदे की खिदमत से अल्लाह ने हजरत इमाम गज़्ज़ाली को कितना नवाजा कि आज उनके भाइयों को कोई नहीं जानता है। हजरत इमाम गज़्ज़ाली अपने दौर के इमाम, पेशवा और आज शेखुल इस्लाम। तो जो कुछ मिलता है वालिदैन की खिदमत से मिलता है। उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको पाला है। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपने बाप की शिकायत की, बाप की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ बुला के ले आओ। वो गया और अपने अब्बा जान को लेके आया। वालिद सब आए, जब आए तो हुजूर ने पूछा, भाई ये शिकायत कर रहा है कि आप इसका माल लेकर के ले लेते हैं बगैर पूछे हुए। उन्होंने कहा, हुजूर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसके माल को लेकर अपनी जात पे, इसके खालाओं पे, फूफियों पे, बहनों पे मैं खर्च करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो सही है, तब तो सही है। और उस मौके पर हुजूर ने जो जुमला फरमा आज भी लोग नोट करते हैं, वो है कि आपने फरमाया, अंत व मालुक ले अबीक, बाप तुम्हारे माल से अगर ले ले तो चोर नहीं कहलाएगा, डाकू नहीं कहलाएगा, जालिम नहीं कहलाएगा। एक साहब थे, हुजूर से कहा, हुजूर अगर बाप जुल्म करे तो, बाप जुल्म करे तो बाप हक नहीं दे रहा, हिस्सा नहीं दे रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बाप ने वालिदैन व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमा, अगर उनकी तरफ से ज़्यादती हो तब भी तुम्हें हक नहीं पहुंचता है कि तुम्हारी ज़बान उनके खिलाफ खुले, उनकी हक तलफी करो, उन पे जुल्म। हजरत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने खिताब में एक दफा फरमाया कि एक शख्स हज करने जा रहा था, काफिला जा रहा है, तो उसने भी नाम लिखवा दिया, जाने के लिए कोशा। माँ ने इनकार किया, माँ ने मना किया, मानने के लिए तैयार नहीं। बिलाखिर जाने लगा तो माँ ने कहा, ऐ अल्लाह इसे किसी आजमाइश से दो चार। काफिला आगे बढ़ चुका था, ये देर से निकला, शाम हो गई तो एक बस्ती में मस्जिद में जाके क़याम पजीर हो गया और रात में तहज्जुद पढ़ रहा था। चोरों ने कहीं सेंध लगाई,
सामान निकाला, लोग जाग गए, उसका उनका पीछा किया, वो भागे। एक चोर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ और खिड़की के रास्ते से वो निकल गया। लोग भागते हुए दौड़ते हुए आए, देखा कि एक साहब तो है इसमें, नमाज पढ़ रहे हैं, तो पकड़ लिया। कहा कि अच्छा, चोरी भी करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, चोरी भी करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है। अब लोगों ने मारना शुरू किया, वो चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, लोग कहने ये चोरी भी करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है। गांव का चौधरी आया, उसने कहा कि अच्छा, इसको ऐसा करो, इसके मुंह में कालक लगाओ, गधे पे उल्टा बैठाओ और घुमाओ पूरे गांव के अंदर, ये कहते हुए कि चोरी भी करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, चोरी भी करता है तहज्जुद भी पढ़ता है। उसने कहा कि हुजूर एक लफ्ज का और इजाफा कर लीजिए। कहा वो क्या? कहा चोरी भी करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, माँ की नाफरमानी भी करता है। तो चौधरी ने कहा ये क्या है? का बात तो असल यही है कि मैं हज के लिए जाना चाह रहा था, मेरी माँ ने मना किया, मैं माना नहीं। माँ ने कहा था कि क्या तुझे अल्लाह किसी आजमाइश से दो चार करे? वो आजमाइश हमारे सामने है। मैं तो तहज्जुद पढ़ रहा था और हमें चोर कहा गया, हमें आज ये सजा दी जा रही है। तो लोगों, माँ बाप बहुत कीमती हैं। हुकूकुल इबाद में कल क़यामत के दिन सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि माँ बाप तुमसे राजी थे कि नहीं थे। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह का गजब उसके लिए, अल्लाह भी राजी उससे नहीं होगा जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि हुकूकुल्लाह में अल्लाह के हक की अल्लाह माफ भी कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन हैं, उसके बाद दूसरे रिश्तेदार हैं। इनकी अगर हक तलफी हुई तो अल्लाह के गजब के हम मुरीद होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज आपने ये इजलास किया, बहुत मुबारक, बड़ा अच्छा मंजर। आप इस वक्त तक यहाँ बैठे रहे, अभी आपको खाना भी खाना है, मुझे भी खाना है, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरकैफ अगर इजाजत होती और मैं आपको सुनाता, लेकिन इसी पर इक्तिफा करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए और अमल की तौफीक से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दय्यनन इल्ला क़दयतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह व आफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लक रिदन इल्ला क़दयतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमा, सुनने सुनाने वालों को कबूल फरमा, आने जाने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा, खैर और हिफाजत के फैसले फरमा। अल्लाह आज दुनिया का जो हाल हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो हवाएं चल रही हैं, अल्लाह इस पर बंद तू ही बांधने वाला है। अल्लाह इसको इस्लाम मुसलमानों के हक में तू ही करने वाला है। अल्लाह तेरी ताकत को कोई मिटा नहीं सकता है, तेरी फैसले पर कोई कदगन आयद नहीं कर सकता है। ऐ अल्लाह हम तेरे फैसले के मुंतजिर हैं। ऐ अल्लाह हक को बराबर फरमा दे, हक को गालिब फरमा दे। ऐ अल्लाह जुल्म और सितम करने वालों को मगलूब फरमा दे। ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा दे या उनको सबसे हस्ती से तू मिटा दे। ऐ अल्लाह फ़िलिस्तीन की सरजमीन पे जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही है, अल्लाह उन जालिमों को कलाई मरोड़ दे, उनकी गर्दनें तोड़ दे, उनकी कमर तोड़ दे। अल्लाह तू ही इस पे कादिर है, तू ही कर सकता है। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, इन जालिमों से जो जुल्म पर आमादा हैं
उन नफरत पैदा करने वालों से जो नफरत पर आमादा हैं। ऐ अल्लाह जो सितमरानी है करने वाले हैं उनको उससे तो बाज रख। ऐ अल्लाह इस मुल्क को गुलो सरसबत का गहवारा बना दे और आतिशी जिंदगी से बादे नसीब की हवाओं के झोंके से जिंदगी को तू तरोताज़ा फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब की दुआएं तो कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।